हेलो गाइस, हियर वी आर बैक अगेन विद अनदर सर्विस वीडियो। आज हम आपको लेके आए हैं नागपुर के वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टिवेटिंग एम्बियंस एंड स्टनिंग डेकोर रेस्टोरेंट एंड कैफे आउल कैफे, जो कि लोकेट है नियर प्रताप नगर रोड। आज रीमेकर्स यहाँ पे आए हैं डीप क्लीनिंग करने। यहाँ पे रीमेकर्स रेस्टोरेंट को टोटली क्लीन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं मिडिल में जो टेबल है वहाँ सभी किचन एंड काउंटर की चीजें एक साथ जमा कर दी है। रीमेकर्स के टेक्नीशियंस ने इस रेस्टोरेंट में अगले दिन रात को पेस्ट कंट्रोल किया था और सेम डे मॉर्निंग को डीप क्लीनिंग कर रहे हैं। यहाँ डीप क्लीनिंग में सोफा एंड चेयर वैक्यूमिंग, कुशन क्लीनिंग, किचन एंड ऑयल एंड ग्रीस रिमूविंग, सीलिंग वैक्यूमिंग, फ्लोर क्लीनिंग, वॉशरूम क्लीनिंग, रेस्टोरेंट काउंटर क्लीनिंग, विंडो क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग में बहुत सारी क्लीनिंग सर्विस इन्वॉल्व है। रीमेकर्स के टेक्नीशियन ने पहले ही रेस्टोरेंट का इंस्पेक्शन कर लिया था, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे डीप क्लीनिंग के लिए हमें केमिकल, कुछ मशीन एंड इक्विपमेंट चाहिए। इसमें 2 वैक्यूम क्लीनर, बकेट, कारपेट क्लीनर केमिकल, स्क्रबर, पुडिंग पुट्टी एंड स्टाइल एंड मार्बल फ्लोर क्लीनिंग मशीन। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी इक्विपमेंट एंड केमिकल अवेलेबल है। रीमेकर्स यहाँ पे अभी डीप क्लीनिंग की प्रिपरेशन करेंगे। सभी बकेट में वाटर एंड केमिकल का सोल्यूशन बना लेंगे एंड स्क्रबर एंड पुडिंग पट्टी भी ले लेंगे। पुडिंग पट्टी इसलिए यूज करते हैं जिससे ऑयल एंड मजबूत दाग इससे इजीली घिसके निकल जाते हैं। यहाँ फ्लोर का मार्बल देख सकते हैं, थोड़ा ब्लैक कलर के दाग लगे हैं यहाँ पे, और ये ब्लैकिश दाग फ्लोर के सभी साइड में है। यही ब्लैकिश दाग कॉर्नर में सबसे ज्यादा होते हैं। ये दाग रीमेकर्स मार्बल फ्लोर क्लीनिंग मशीन से एंड केमिकल सोल्यूशन से क्लीन कर देंगे। अब हम यहाँ पे किचन में एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रेस्टोरेंट ने जब से स्टार्ट हुआ है तब से डीप क्लीनिंग नहीं कराई हुई है। यहाँ पे किचन की फ्लोर पे ऑयल एंड ग्रीस टाइल पे गिरने की वजह से दाग लग गए हैं। ये किचन अप्रॉक्स 300 स्क्वायर फुट का होगा। किचन में रीमेकर्स एग्जॉस्ट फूड क्लीन करेंगे, आउटर पोर्शन एंड इनर पोर्शन, किचन इक्विपमेंट, मशीन, फैन, फ्लोर के ऑयल एंड ग्रीस के दाग रिमूव करेंगे केमिकल एंड मशीन यूज करके। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ रीमेकर्स एग्जॉस्ट वुड एंड इक्विपमेंट की क्लीनिंग कर रहे हैं और एग्जॉस्ट वुड में जो ऑयल जमा हुआ है उसे पुडिंग पुट्टी से घिस के क्लीन कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जॉस्ट डक इनर एंड आउटर क्लीन हो गया है। अब रीमेकर बर्नर के बैक साइड में जो व्हाइट स्टाइल है उस पे ग्रीस एंड ऑयल के जो दाग लगे हुए हैं उसे केमिकल सोल्यूशन एंड स्क्रबर और पुडिंग पुट्टी से सभी ऑयल एंड ग्रीस के चिपके हुए दाग घिस के निकालने के बाद कपड़े से पॉलिश कर लेंगे। आप यहाँ क्लीनिंग होने के बाद बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देख सकते हैं। अब रीमेकर बर्नर्स की भी क्लीनिंग करेंगे। बर्नर्स के कॉर्नर में बहुत ही ज्यादा ऑयल एंड ग्रीस जमा हो गया है। हम उसे पुडिंग पुट्टी से घिस के निकालेंगे। यहाँ पे हमने 12 बर्नर क्लीन किए हैं। यहाँ पे 2 से 3 किचन केसेस के टेबल है जिसपे लगे ऑयल एंड ग्रीस के दाग हम घिस के क्लीन करेंगे। अब रीमेकर से यहाँ पे रेस्टोरेंट किचन के फ्लोर की क्लीनिंग करेंगे। पहले हम पट्टी से घिस के चिपके फूड एंड ऑयल को निकाल के गार्बेज बैग में डाल देंगे। उसके बाद फ्लोर क्लीनिंग एसिड को थोड़ा वाटर में मिलाकर सोल्यूशन बना देंगे और फिर प्रोटेक्टिंग ग्लव्स पहन के फ्लोर क्लीनिंग एसिड एंड स्क्रबर से फ्लोर क्लीन करेंगे। चाहे वो किचन रूम हो या डाइनिंग रूम हो, फ्लोर क्लीनिंग टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि किचन में कुछ अप्लायंसेस होते हैं जिसे हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहना पड़ता है। पहले हमने किचन के एक साइड के फ्लोर को क्लीन कर दिया, फिर हमने किचन के बर्नर साइड के फ्लोर को क्लीन किया है। फाइनली रीमेकर्स ने रेस्टोरेंट किचन की डीप क्लीन कर दी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी बर्नर अच्छे से क्लीन हो गए हैं और जो एसएस के किचन टेबल थे वो भी क्लीन हो गए हैं। किचन टेबल एंड बर्नर पे लगे हुए ऑयल एंड ग्रीस के दाग टोटली क्लीन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट किचन के एग्जॉस्ट वुड एंड डक के आउटसाइड सभी कॉर्नर टोटली क्लीन हो गए हैं। एग्जॉस्ट वुड के बैक साइड में एंड बर्नर के बैक साइड में वहाँ जो व्हाइट स्टाइल है उनसे भी ग्रीस एंड ऑयल के सभी दाग क्लीन कर दिए हैं एंड वहाँ के फैंस भी क्लीन हो गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट किचन का फ्लोर भी टोटली क्लीन हो चुका है। ये फ्लोर का कॉर्नर है और इसी तरह सभी कॉर्नर अच्छे से क्लीन किए गए हैं। फ्लोर पे लगे हुए ऑयल एंड ग्रीस के दाग ऑलमोस्ट कम हो गए हैं और कुछ दाग जो लगे हुए हैं वो कंटिन्यूटी में निकल जाते हैं। रीमेकर्स का सभी रेस्टोरेंट को सजेशन है कि 1 महीने या 2 महीने में एक बार डीप क्लीनिंग करनी चाहिए सभी रेस्टोरेंट को। उससे रेस्टोरेंट मेंटेन रहता है और डीप क्लीन रहता है। अब रीमेकर्स रेस्टोरेंट के काउंटर एरिया क्लीन करेंगे। काउंटर के डीप क्लीनिंग में अप्लायंस, टेबल, फ्लोर के सभी कॉर्नर, कमर्शियल फ्रिज के बैक साइड में जो स्टाइल मार्बल लगे हैं उसे भी हम पुडिंग पुट्टी से घिस के एंड गीले स्पंज से क्लीन कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे रेस्टोरेंट का काउंटर एरिया क्लीन हो रहा है। काउंटर में फ्रिज एंड टेबल्स होने के कारण काउंटर के एक साइड की फ्लोर क्लीनिंग कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे काउंटर पे जो अप्लायंस, मशीन्स एंड टेबल्स होते हैं उनकी भी डीप क्लीनिंग अच्छे से हो रही है। यहाँ पे फाइनली काउंटर की डीप क्लीनिंग हो गई है। अब रीमेकर्स रेस्टोरेंट का विंडो क्लीन करेंगे। विंडो क्लीनिंग के लिए हम ग्लास क्लीनिंग सोल्यूशन एंड स्पंज यूज करेंगे। ग्लास विंडो बहुत ऊपर तक क्लीन करना है, इसीलिए हम यहाँ सीढ़ी का यूज करेंगे जिससे विंडो प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा और कोई दाग नहीं बचेंगे। इस विंडो की क्लीनिंग बाहर से होने के बाद रीमेकर्स रेस्टोरेंट के अंदर से विंडो की क्लीनिंग करेंगे और कुछ दाग विंडो पे कहीं रह गए हो तो वो फिर से चेक करके क्लीन कर देंगे। यहाँ पे फाइनली रेस्टोरेंट की विंडो की टोटली क्लीनिंग हो गई है। विंडो के सभी साइड एंड कॉर्नर को अच्छे से क्लीन किया है। यहाँ पे आप रीमेकर जो अप्लायंस एरिया रह गए हैं उसकी क्लीनिंग करने वाले हैं। इसमें सीलिंग फैन, सीलिंग लाइट, एसी, शोकेस एरिया इंक्लूडेड है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने सभी सीलिंग लाइट, सीलिंग फैन एंड एसी शोकेस एरिया टोटली क्लीन कर चुके हैं। अब रीमेकर्स यहाँ पे रेस्टोरेंट के सीटिंग चेयर के कुशन की वैक्यूमिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से डस्ट और स्मॉल फूड निकल जाएंगे। इसके बाद रेस्टोरेंट सीटिंग चेयर के कुशन के साथ साथ सोफा की भी वैक्यूमिंग करेंगे। सोफा के सीटिंग साइड में कॉर्नर में जो फूड जमा हो जाता है उसे भी हम वैक्यूमिंग की मदद से निकाल रहे हैं और क्लीन कर रहे हैं। फाइनली यहाँ पे सोफा एंड सीटिंग चेयर कुशन की डस्ट क्लीनिंग हो गई है। अब रीमेकर्स यहाँ पे रेस्टोरेंट के सीलिंग की वैक्यूमिंग कर रहे हैं। सीलिंग की वैक्यूमिंग के लिए हमने सीढ़ी
सीढ़ी का यूज किया है। सीलिंग की वैक्यूमिंग भी टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें सीढ़ी एंड चेयर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि सीलिंग यहाँ पे कितनी बड़ी है। इस सीलिंग को वैक्यूमिंग करने के लिए आधा से 1 घंटा चला गया था। यहाँ पे हमारी सीलिंग की वैक्यूमिंग टोटली हो गई है। अब रीमेकर जो फाइनल डीप क्लीनिंग सर्विस करने वाले हैं वो है फ्लोर की डीप क्लीनिंग। आपने स्टार्टिंग की वीडियो में देखा था कि फ्लोर पे ब्लैकिश दाग लगे हुए हैं। यही फ्लोर पे लगी हुई ब्लैकिश दाग हम फ्लोर क्लीनिंग मशीन एंड फ्लोर क्लीनिंग शैम्पू एंड सॉल्यूशन से क्लीन कर देंगे। मशीन एंड केमिकल सॉल्यूशन फ्लोर के सभी साइड डालेंगे और उसके बाद मशीन से प्रॉपरली क्लीन करेंगे। फ्लोर के कॉर्नर में जो दाग जो मशीन से नहीं निकल रहे हैं, फ्लोर के कॉर्नर में ब्लैकिश दाग थोड़ी ज्यादा है, इस ब्लैकिश दाग को ब्रश से एंड केमिकल सॉल्यूशन से घिस के निकालेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि रीमेकर्स ने मशीन से फ्लोर क्लीन करने के बाद फ्लोर पे लगे हुए डर्ट वाटर को वैक्यूमिंग कर रहे हैं, जिससे फ्लोर इजिली ड्राई हो जाएंगे। इस रेस्टोरेंट में जो फ्लोर रीमेकर्स ने क्लीन किया है वो एटलीस्ट 800 स्क्वायर फीट होगा। फ्लोर पे लगे हुए कुछ ब्लैकिश दाग रह गए हैं, वो कंटिन्यूटी में निकल जाएंगे। इस रेस्टोरेंट में डीप क्लीनिंग एटलीस्ट 8 से 9 घंटे तक चली। फाइनली इस रेस्टोरेंट की फुल्ली डीप क्लीनिंग हो गई है। इसमें किचन, काउंटर टेबल, डाइनिंग रूम एंड टॉयलेट भी इंक्लूडेड है। इस रेस्टोरेंट के फाउंडर ने आफ्टर डीप क्लीनिंग सर्विस हमारे सभी लेबर को 1000 रुपीज टिप दी है। हाय हाय इतना सुकून। इसी तरह सर्विस रिलेटेड डिटेल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड रीमेकर इसी तरह आपके लिए सर्विस ब्लॉग लाते रहेंगे। गुड बाय, नमस्ते।